कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार के तो अभी हम आसपास भी नहीं है। मंजिल बहुत दूर है मेरे यार। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। मतलब मुस्कुराने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो थोड़ी चेहरे से वो छीन ली गई है। इस प्रकार का ये मैच रहा है। अब इस मैच की कहानी में देखिए, इसके दो तीन पहलू हो सकते हैं। एक तो पहलू आपका ये भी हो सकता है कि यार अगर अश्विन खेलते तो इतने रन बनते ही। अब लेकिन ऐसी कहीं कोई गारंटी तो नहीं है कि अश्विन खेलते तो इतने रन बनते ही नहीं। सामने वाली टीम ने बैटिंग अच्छी की है। क्वेश्चन रहेगा कि क्या टॉस जीत के आपने गेंदबाजी का फैसला किया, क्या वो फैसला सही था या गलत था। सो आई थिंक दैट इज द बिग क्वेश्चन, नॉट सो मच कि अश्विन खेले या नहीं खेले, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग का फैसला करते तो फिर अश्विन ऑटोमेटिकली 11 में आ ही जाते। लेट्स बी फेयर। दूसरा जो सवाल होना चाहिए वो ये कि क्या हमने अच्छी गेंदबाजी की। द फैक्ट इज कि हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अगर जो पहले दिन के हम सेकंड ऑलमोस्ट थर्ड सेशन से कंपेयर करें इस दूसरे दिन के पहले सेशन को, तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है, रात और दिन का नजर आता है अंतर। तो वो जब गेंदबाजी हमने अच्छी नहीं की तो फिर वी कांट कंप्लेन कि यार यू नो व्हाट कि हमारे बॉलर सही नहीं थे। अरे भाई, बॉलरों ने सही काम नहीं किया। दैट्स माय ओपिनियन। अब तीसरी बात जो है कि चलिए अगर रन बन भी गए, 469 ना बन के मान लीजिए 375 बनते, तो भी बैटिंग तो करनी पड़ती ना। सच ये है कि बैटिंग आपने एक बार अच्छी नहीं की है। सो चाहे वो दोनों ओपनर्स हों या 3 पे या 4 पे, तो अगर आप विकेट फटाफट वो 70 पे 4 हो जाएंगे तो फिर चाहे 375 चेस कर रहे हो या 470 चेस कर रहे हो, आई मीन मुश्किल तो काम है ही ना। तो वो वाली चीज़ें थोड़े जो बड़े बड़े ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो मुझे लगता है कि शुरुआत में यही है। बट देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, या फिर उल्टा शुरू करें। एक्चुअली उल्टा शुरू करते हैं। उल्टा इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि बाद में जो गेंदबाजी मतलब बल्लेबाजी आती है, अब शुरुआत में जो हो गया सो गया, उसकी बात करेंगे। पर बैटिंग की जब बारी आती है तो आपको उम्मीद रहती है कि यार बॉलर्स तो चलिए ठीक है, बुमराह भी नहीं है, अश्विन भी चलो मान लिया आपसे गलती हो गई, अगर आपको लगता है गलती हो गई तो अब बैटिंग तो सेकंड डे पिच इज एक्चुअली बेटर टू बैट, राइट, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इनिंग्स। क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में बॉल थोड़ा घरी भी थी, मॉइस्चर भी था एंड ऑल ऑफ दैट, उसी की वजह से आपने बॉलिंग की थी। लेकिन जब आप यहाँ बैटिंग करने आते हैं तो रोहित शर्मा वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली, जो थोड़ा सा पैसेज ऑफ प्ले था जिसमें रोहित को जितनी बॉलें शॉट डाली गई उन्होंने हर बॉल पे थोड़ा सा घूमे। अब एक बार भी कन्विंसिंग नहीं थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे करके छक्के मार रहे थे। और ये वाली बात चर्चा का विषय रहा है इस पूरे साइकिल में कि बाउंसर्स जो ये जब वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो उनको कोई डालता नहीं है, स्टैंडर्ड मार देते हैं। लेकिन जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार ये बाउंसर जो है वो ज़रूर दिक्कत देती है, और बाउंसर के चलते आउट भी काफ़ी बार हुए हैं। तो यहाँ पर बाउंसर से आउट तो नहीं हुए, पर लुक्ड अ लिटिल अनकंफर्टेबल। फिर वो एक अंदर आने वाली गेंद है, वो आती है, पड़ती है पैड पे, बहुत जोर से जाके लगती है। ही डिडंट इवन टेक द रिव्यू, बाहर चले जाते हैं। इंडिया लूजेस द फर्स्ट ओपनर, फर्स्ट विकेट, और अपना कप्तान गंवा देती है। अब दूसरे छोर से पहला एक शॉट तो बहुत अच्छा शुभमन ने मारा था, वॉज ब्यूटीफुल जो ड्राइव मारा था, लेकिन उसके बाद जो बॉल वो शोल्डर आर्म करते हैं, बोलैंड की गेंद है, वो अंदर की तरफ आती है, जाके स्टंप पे लगती है। क्रिकविज करके कंपनी है इंग्लैंड में, उन्होंने बताया कि ये 33% चांसेस थे इस गेंद पे विकेट लेने के। सो या मतलब 1 in 3 बैटर्स, अगर वो 3 गेंदें पड़ती है तो एक बार तो बल्लेबाज पक्का आउट होता है। और अगर पिछले 2006 के बाद से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की इंग्लिश ज़मीन पे अगर गेंदबाजी देखी जाए तो टॉप 10 बॉल्स में एक बॉल आता है। क्या बात है। वो बॉल छोड़ते हैं, जाके बॉल स्टंप्स पे लगती है। उसके बाद जब चेतेश्वर पुजारा आउट होते हैं तो फिर यही क्रिकविज ये बताते हैं हमें कि 28% चांसेस थे इस गेंद पे भी बल्लेबाज के आउट होने के, तो 33%, 28%, वेरी गुड बॉल्स। अब वो पढ़ने के बाद ना बॉल एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट हुआ, जब बॉल नया थोड़ा सा और ज़्यादा उभरी हुई सीम, और मोर देन उभरी हुई सीम, थोड़ी सी हार्ड गेंद। अब वो कल भी हमने बात की थी ना कि चम्मच जैसी वो उस पर इंडेंटेशंस होती हैं। अगर घास हरी हो, थोड़ी सी बड़ी हो, और उस पर जब पहली जब गेंदबाजी हो जाती है तो उस पर वो जब बॉल पड़ती है ना, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ ग्रास, तो उसके अपने साथ ना घास को ले जाती है, और घास ले जाती है तो वो हल्की हल्की वो छोटे छोटे जैसे दरारें से बन जाती हैं। दरारें नहीं कहूँगा, एक्चुअली चम्मच जैसी बन जाती है। तो उसमें अगर बॉल पड़ी साइड पे तो बहुत ज़ोर से वो अंदर की तरफ आती है या बाहर की तरफ जा सकती है। आपका तीसरा बैटर जो है वो पुजारा के रूप में आउट हो जाता है। नाउ इंडिया इज स्टेयरिंग डाउन द बैरल एंड हाउ। कोहली लुक्ड ऑलराइट एक्चुअली, जितनी देर बैटिंग कर रहे थे बड़े कन्विंसिंग लग रहे थे, पर मिचेल स्टार्क की अनप्लेएबल गेंद उनको पड़ती है, जाके ग्लव्स पे लगती है, पीछे की तरफ फील्डर खड़े हैं। क्या इस गेंद से निकला जा सकता था? आई मीन बाल की खाल निकालनी हो तो कह दो कि हाँ यार ग्लव्स नीचे कर लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, लेकिन रियल टाइम 150 की स्पीड तो आदमी खेलने जा रहा होता है और एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा होगा।
अब हो जाता है, वो आउट हो जाते हैं ना। उस 75 पे 4 पे आपको फॉलो ऑन जो है वो एक्चुअली रियलिस्टिक लगता है कि भाई साहब यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे। रविंद्र जाडेजा और अजिंक्य रहाणे एक साझेदारी बुनते हैं और वहाँ पे भी अज्जू का एक्चुअली थोड़ा भाग्य का साथ रहता है क्योंकि आउट तो करार दिए गए थे। पैट कमिंस की गेंद 30 बार पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाके 30 वाले पैड पे लगती है। रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं और रिव्यू काम आता है कि वो नो बॉल थी, एक्चुअली नो बॉल थी, वो नहीं थी कि सामने मिस हो रही थी या वो पास कॉल नहीं थी या कुछ भी वटेवर, वो कुछ नहीं था, एक्चुअली वो नो बॉल थी और उसके चलते उनको मिलता है जीवन दान। तो ही वॉज देयर। पर ऑफ स्पिनर आते हैं नेथन लायन, पहले दूसरे ओवर में ही रविंद्र जाडेजा को आउट कर देते हैं। इंडिया इज नाउ 5 डाउन। अज्जू अभी भी खड़े हुए बेचारे खेल रहे हैं, वो तो अच्छी बैटिंग कर ही रहे हैं। साथ में श्रीकर भरत है जिनकी एक आधी बॉल ऑलरेडी लग चुकी है। इंडिया इज 1-5 for 5। इसका अर्थ ये है कि अभी भी हम ट्रेविस हेड से थोड़ा पीछे और आधी हमारी टीम आउट हो चुकी है। अब यहाँ से आगे तक का सफर क्या सा हो सकता है इसकी बात थोड़ी सी देर के बाद में करता हूँ। पहले जरा सुबह के सेशन की बात करता हूँ जहाँ पे इंडिया एक्चुअली बाउंस बैक स्ट्रांगली और ट्रेविस हेड को बाउंसर मारनी शुरू की। एंड दैट क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड। अगर आप कभी वो करते हैं ना ट्विटर पे, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि सारंग भालेराव जी हमारे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सा दिखाया था कि वो बाउंसर 2008 में ईशांत शर्मा ने इनको आउट किया था ऐसे करके। तो 2008 का ही साल था या बाद का होगा, 2008 नहीं होगा शायद, पता नहीं। पर वैसे बाउंसर वैसे करके आउट किया था। तो यहाँ पर आपने पहले दिन बाउंसर मारी नहीं यार, सेकंड डे मॉर्निंग यू कम विद बर्राज ऑफ बाउंसर्स, दोनों एंड से बाउंसर्स हो रही है। और जैसे ही वो स्पेल चल रहा था तो मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा विकेट आने वाली है, आउट होना चाहिए इसमें ट्रेविस हेड को। कट करके ऐसे करके ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ तो फिर भी वहाँ पे जमे हुए थे, पर वो शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर के पास वो विकेट टेकिंग लग बड़ा कमाल का है। बॉल में कुछ खास बात नहीं होती पर विकेट मिलती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉल विकेट टेकिंग है या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या विकेट मिली है या नहीं। इनको विकेट मिलती है भैया। इन्होंने डेविड वॉर्नर को भी ऐसे आउट किया, इन्होंने स्टीव स्मिथ को भी आउट ऐसे किया। इन्होंने 2 बहुत बड़ी विकेट चटकाई हैं और दोनों बॉल्स अगर आप देखोगे तो अच्छा ये विकेट टेकिंग बॉल्स है, नहीं है, सेट बैटर्स को आउट किया लेकिन। तो वेल डन लॉर्ड। पर शामी आउट करते हैं क्रिस ग्रीन को, जाती है कैमरन ग्रीन को, यूं करके बॉल लगती है, अच्छा सा कैच पीछे शुभमन गिल पकड़ते हैं। देन सिराज कम्स टू द पार्टी, सिराज टेक्स 4। 4 विकेट सिराज लेते हैं, सामने वाली टीम को 469 पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रेट आउटकम अगर आप वैसे आउटकम के तरीके से देखें, क्योंकि बीच में एलेक्स कैरी रन बना चुके हैं, क्योंकि 470 रन बहुत होते हैं यार। पर अच्छी बात है अगर आप 327 पे 3 और 469 पे ऑल आउट हो जाए तो फिर कहोगे ठीक ही है यार, एटलीस्ट बॉलर्स ने कम बैक तो किया है। नाउ ओवर टू द बैटर्स, और बैटर्स की कहानी मैं आपको पहले ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। इंडियन बैटिंग इज फॉल्टर्ड। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? चमत्कार इज द रास्ता, क्योंकि अभी भी आप कितने 300 कितने रन पीछे हो आप, 314, 15, 16 रन आप पीछे हो, बहुत पीछे हो ना। 151, 317, 18, 19, 18, 318 रन पीछे हो, राइट। तो अभी तो बहुत पीछे हो और फॉलो ऑन ये सामने वाली टीम देगी नहीं, आप बचा भी लोगे तो भी नहीं देगी। ये कहेगी हम दोबारा बैटिंग करेंगे और आपको चौथी इनिंग में फिर कराएंगे जब आपको बनाने होंगे 550 रन। तो चौथी इनिंग में 550 रन तो बनने से रहे, ये तो आप भूल जाइए। ये ज़रूर हो सकता है कि आप यहाँ से कल अब शुरू करें, जैसे आज अब शुरू हो मैच थोड़ी देर में दोपहर को, तो वहाँ पे आप किसी तरीके से केएस भरत रन बना रहे हैं, साथ में अज्जू रन बना रहे हैं, लॉर्ड ठाकुर 100 बना देते हैं, कुछ करके आप ना लीड जो है वो कम करते हुए ना 100-150 की लीड रह जाती है। और फिर जब वो सामने से बैटिंग करने आते हैं तो आप उनको 150 का आउट कर देते हो। मतलब सब कुछ कल हो जाए, तीसरा दिन ऐसा दिन हो जाए जो मतलब चमत्कार ही हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन सच बात यह है कि पहले दिन 51-49 आई वेंट इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सेकंड डे आई वेंट 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नाउ आई एम गोइंग 70-30 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब मैच ना मतलब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुड़ ही गया मान लो। पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतने ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी आप बजा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चेतेश्वर पुजारा की वो टेक्निकल क्या कमी है नहीं है, जस्ट वांट टू नो, तो प्लीज़ आज #आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा चेक कीजिएगा, वहाँ पे हमने इंसाइडर किया है। और एक मैंने आपसे सवाल पूछा था, इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, जस्ट अ थॉट चेक के होता है कि ना कि थॉट का एक्सपेरिमेंट होता है। ट्विटर पे मैंने पूछा कि आपका फेवरेट फॉर्मेट क्या है, तो सबने कहा हमारे को तो टेस्ट बहुत पसंद है, हम ना 50% ज़्यादा वोट्स जो है टेस्ट पर। क्या बात है भाई। और जब मैंने यूट्यूब पे यही सवाल पूछा तो नियरली 60% वोट्स जो है, बहुत सारे वोट्स हैं, वो T20 की तरफ है। सच कौन बोल रहा है? मतलब आई डोंट नो। अगर आप वो देखने वाले जो लोग कह रहे हैं हम देखना पसंद करते हैं, पर वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि टेस्ट के नंबर्स उतने तो मतलब आसपास भी नहीं आ रहे हैं जो हमने वो T20 के मुकाबले, जो फ्रेंचाइज के T20 के मुकाबले देखे। एंड दिस इज़ अ फाइनल, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसके लिए भी अगर हम लोग नहीं देख रहे हैं तो फिर मुझे लग रहा है ट्विटर की जनता ना, बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि FOE है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैं कोई कटाक्ष नहीं कसने वाला हूँ, पर यू गेट माई पॉइंट राइट। आज के लिए अभी के लिए इतना है।